कोशर हरि हरि हेलो 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 हेलो। जैसा कि देखा जाए कि मैं आपको बता दूं, आधी बात मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मोमबत्ती जलाने से प्रतीक हमको ये मिलता है कि मेरा शरीर जल जल करके नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं। मेरे भैया, जब अच्छे कर्म करोगे तो उजाला का मोमबत्ती से नहीं होता है। मोमबत्ती से उजाला एक कमरे में रख दीजिए तो उतनी ही दूर रहेगा उजाला, है कि नहीं? और अगर इंसान अच्छे कर्म करते हैं तो कहो पूरे गांव में, पूरी ग्राम सभा में, पूरे जिले में उजाला ही उजाला होगा। इसलिए और दूसरी बात, अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती हमें प्रतीक क्या देती है कि जिस प्रकार से अगरबत्ती जल करके अपना शरीर नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं पर मोमबत्ती अगर लगा दी जाए तो चाहे जितनी गंदगी हो उस गंदगी को दूर कर देती है। मेरे भैया, अगर बहकना है तो मोमबत्ती की तरह, अगरबत्ती की तरह, क्योंकि बात यह है कि हम जब अच्छे कर्म करेंगे तो भैया पूरे समाज में आपकी खुशबू फैलेगी। इसलिए अच्छे कर्म करो, कहना है। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहेब की, गुरुदेव भगवान की। नमो तस्य भगवते अरहते सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवते अरहते सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। दीनबंधु करुणानिधि हे प्रभु दयानिधि सदा सहायक दीनक मैं शरण नवासि। लाज रखो संकट हरो, हरऊ कलेश विकार। बीज भवर रैया परेश आई लइयो पार। तो बेटे की ममता मां जाने, वर पाठिल गाई क्या जाने। जिसके न परी हो पैर दिवाई, वो पीर पराई क्या जाने। यशोधरा के पति तुम्हें नमन करे हरिबार। आज सभा के मध्य में सुशरणागति संतोष तुम्हारे।
आदर करने और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी महामाया जैसी हमारे माताएं बहनें, आज ये कार्यक्रम सभी लोग लगातार सुनते चले आ रहे हैं। आज 5 दिवसीय जो कार्यक्रम था उसका आज चौथा दिवस है। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने कथा को सुना और तथागत बुद्ध महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध की कथा आप लोगों ने सुना कि कैसे तथागत बुद्ध ने लोगों को ज्ञान दिया है, अच्छे रास्ते पर बताने का काम किया है। आज से आप लोगों को मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कथा आप लोगों को सुनाएंगे और उनका जीवन परिचय और उनका संघर्ष और उनके जन्म होने से पहले इस समाज के अंदर, देश के अंदर क्या कुरीतियां थी। तो आइएगा, सबसे पहले वंदना की तरफ आप सभी को लोगों को लेकर चलते हैं कि महाकारुणिक भगवान बुद्ध की वंदना करेंगे और निवेदन है भैया सभी लोगों से कि आएंगे पुष्प जरूर अर्पित करेंगे। कमेटी वाले भैया जरूर आए, पुष्प जरूर अर्पित करें, इस समय बार बार नहीं आएगा।
भगवान बुद्ध की बाबा साहेब की भगवान की आइएगा गौर करते हैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध के वंदना की तरफ चलते हैं आप सभी लोग। और आएंगे तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प जरूर अर्पित करें। इस समय बार बार नहीं आएगा और कमेटी वाले भैया सभी लोग आएंगे। और माननीय हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब कन्हैया लाल और उनके सभी समस्त टीम को मैं निवेदन चाहूँगा खड़े हो जाएं और सबसे पहले शिक्षा की जो आप लोगों ने चलाई है और ये हमेशा चलती रहे और कभी लुप्त मत होने देना। दोनों हाथों से ऐसे डालना नहीं है, मैं टेढ़ लगाया हूँ दोनों हाथों से और आराम से रखना है। टेढ़ मत हाथ लगाओ। हम सभी करें आवाज बिल्कुल कौन है बिल्कुल बंदे हैं। एक अच्छी नई दिशा देने वाले मेरे भैया ऐसे महाकारुणिक संरक्षक समृद्धि को मैं और मेरे समाज के सभी लोग नमन करते हैं। मिलकर बोलो सब जय भीम
बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की बाबा साहेब की भगवान की बहुत बहुत सारा कामना करते हैं भगवान तथागत बुद्ध से कि आप सभी लोग सुखी रहें, आप सभी का परिवार सुख और शांति की तरफ बढ़ता रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अभी तक तो आप सभी लोगों ने बुद्ध के बारे में सुना है कि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, इसलिए बुद्ध बुद्ध सब लखें और बुद्ध लखे न कोई, और जो बुद्धि से काम ले सोई बुद्ध हो। तो मेरे भैया कहना है कि ऐसे बुद्ध मत बन जाना। एक होते हैं बुद्ध, एक होते हैं बुद्धू, समझ रहे हो? एक होते हैं बुद्ध और एक होते हैं बुद्धू। बुद्ध होते हैं जो होते हैं ज्ञानी, और बुद्धू वो होते हैं जो किसी की ना सुनते हैं और ना किसी की गाते हैं। मेरे भैया, इसलिए इस भारत के अंदर जितने महापुरुष हुए तो उन्होंने इस भारत के लिए अपना जीवन अर्पित कुर्बान कर दिया, क्योंकि उन्होंने
बुद्ध का रूप नहीं धारण किया, बुद्धि नहीं थी उनके पास। अगर बुद्धि होती तो जान उनको गंवाना नहीं पड़ता, बुद्धू बने रहे। तो ऐसे बुद्धू मत बनो कि तुमको जीना दुश्वार हो जाए। ऐसे जीना सीखो जैसे हमारे तथागत बुद्ध जी ने ज्ञान का रास्ता दिया है, मार्ग बताया है। ज्ञानी बनो। तो मेरे भैया क्या आज आप लोगों को कहानी दिखाएंगे कि सबसे पहले गौर करते हैं किस देश के अंदर छुआछूत कैसी थी, छुआछूत कैसी थी और ये छुआछूत मानने वाले थे कौन। एक इंसान इंसान ही को सताता है, क्या भगवान किसी का विरोध नहीं करता है। भगवान ने ये किसी से नहीं कहा है कि आपस में लड़ाई करो, आपस में मिलकर एक दूसरे का कत्ल करो। ये तथागत बुद्ध और ये भगवानों ने नहीं कहा है। गौर करते हैं कि उस समय अंग्रेजी शासन था और सन 1950 के पहले क्या दुर्दशा थी इस देश के अंदर, और कहीं कहीं आज भी है। और न मानो तो जिनकी दाढ़ी मुझे को नहीं पाक गई है, खूब बूढ़े हैं, उनसे पूछो कि तुम लगभग 40-50 साल के पहले तुम्हारे साथ कहाँ गुजर रही थी। अगर हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो उनसे पूछिए, वो खुद आपको बताएंगे कि सन 1950 के पहले क्या स्थिति थी। और कहीं कहीं हमने देखा आज भी है, किसी किसी गांव में आज भी लोग दूसरे के ऊपर हावी हैं। लेकिन भैया तुम्हारे गांव का भाव प्रेम मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई जातिवाद है नहीं, यहाँ मिलकर रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, सब लोग भाई भाई के समान रहते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। और यही हम चाहते हैं कि मेरे भैया जातिवाद खत्म करो, ये धर्म और जाति खत्म करो, सभी लोग मिलकर रहो। इस भारत में जो आज हो रहा है, देख रहे हो आज हो रहा है, इस सरकार में जो कुछ हो रहा है बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार थोड़ी ना चाहती है कि आपस में जाओ कोई क्या कत्ल कर देगा। लेकिन दबंग लोग जो होते हैं वो कहते हैं चलो मार दे, सब निपट जाएगा इस सरकार में, है कि नहीं। दोष तुम करते हो, गलती सरकार की देते हैं। मेरे भैया इसलिए निवेदन है सभी लोग मिलकर रहे कि देखिए सन 1950 के पहले क्या दुर्दशा थी इस भारत की। गौर करते हैं लोगों, जब देश उठाया, जब मेरा मर्याद भंग की सारी, अरे अंग्रेज रहे थे भारत में बरमौज इस देश के अंदर जब भारी छुआछूत हुआ तो मेरे भैया एक इंसान एक दूसरे इंसान को खा जाता था, मार देता था। मेरे भैया देखेंगे आज क्या दशा हो रही तुम्हारे समाज के अंदर।
मेरे भैया आज देखेंगे कि जो दबंग लोग होते थे और वो किस प्रकार से शासन चला रहे हैं। और दबंग है कौन, देखिए लो मेरे भैया, दबंग करो दिखाई देता देखेंगे। और भैया एक बात याद रखना, ये कहानी और ये कथा आप लोग सुन रहे हो तो ध्यान पूर्वक से सुनना, गहराई से, मनोरंजन पे मत जाना। मनोरंजन भी दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं। और आज से कल तक मनोरंजन ही है, समझ लो। मनोरंजन भी दिखाएंगे और दुख भरी कहानी भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखिएगा दबंग लोग कैसे बैठे हैं साहब, और क्या होता है, क्या बातचीत होती है अपने मंत्री से। एक बार जोरदार तालियां झांकी के लिए। भैया भैया बैठ दीजिए, बैठ। एक कौन है, बड़े वाले साहब हुकुम चलावे। अब देखा कहीं ऐसा है, एक गांव भयंकर बढ़िया है, डाकू तैयार हो जाए, है नहीं? कल देखा था आप लोगों ने, अच्छे अच्छे लोग डरते थे। अकेले बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं हमारा नौकर, हमारा गुलाम। वो नौकर भी नहीं आया है, क्या बात लगाते हैं।